पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के एग्जिट पोल ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ज्यादातर सर्वे बंगाल और असम में बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में डीएमके और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला है नजर आ रहा है। केरल में यूडीएफ आगे बताया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल कई बार चौंकाते भी है, इसीलिए सबकी नजर अब 4 मई के नतीजे पर टिकी हुई है। अगर आप भी कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इस यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार एक दिव्य योग में होने जा रहा है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी और पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स होगा सबसे महंगा। बुधवार को शुरू हुए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर अब मेरठ से प्रयागराज का सफर महंगा होगा। कार के लिए एक तरफ का टोल होगा 1800 तय किया गया है, जबकि बसों को 5720 रुपये देने होंगे। हालांकि इससे 12 घंटे का सफर मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है भारत। जेफरी जी-सैक्स ने बड़ा दावा किया है कि भारत मौजूदा विकास गति बनाए रखे तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है। वहीं FICCI कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि भारत को संतुलित विदेश नीति अपनाना चाहिए और किसी एक वैश्विक शक्ति के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ना चाहिए, जबकि उनके मुताबिक सही नीतियों और रणनीतिक संतुलन के साथ भारत वैश्विक ताकत बन सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ही कच्चा तेल $126 पार पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ही ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सख्त रुख के बाद ही सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि कीमतें $140 तक जा सकती है। दुबई ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है और अब छोटे निवेशक भी बड़ा प्रॉपर्टी खरीदकर रेजिडेंसी वीजा हासिल कर सकेंगे। सरकार ने 2 साल के प्रॉपर्टी लिंक वीजा के लिए न्यूनतम संपत्ति मूल्य की शर्तें हटा दी है। हालांकि जॉइंट प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए प्रति निवेशक न्यूनतम हिस्सेदारी तय की गई है। इधर बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रमुख संस्थानों के नाम बदल दिए हैं। पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो कि संजय गांधी के नाम पर था, उसे बदल दिया गया है और पटना जू कर दिया गया है। वहीं संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम भी बदल दिया गया है। इसे बदलकर अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। वनडे टीम से कट सकता है ऋषभ पंत का पत्ता। दूसरे विकेटकीपर के लिए मजबूत हुआ संजू सैमसन का दावा। आईपीएल में खराब फॉर्म के चलते ऋषभ पंत के लिए वनडे टीम में जगह बचाना मुश्किल देखा जा रहा है, जबकि शानदार प्रदर्शन के दम पर संजू सैमसन ने दूसरे विकेटकीपर की रेस में अपनी दावेदारी को मजबूत कर ली है। फिलहाल केएल राहुल प्रमुख विकेटकीपर बने रहेंगे। रोहित शर्मा किन किन बिजनेस से करते हैं मोटी कमाई, नेटवर्थ जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा का आज जन्मदिन है। वही हिटमैन रोहित शर्मा सिर्फ मैदान पर ही नहीं, कमाई में भी बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 233 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीसीसीआई सैलरी, आईपीएल से मोटी कमाई और 25+ ब्रांड एम्बेसडर्स के अलावा ही उन्होंने स्टार्टअप में निवेश करके क्रिकेट किंगडम जैसी क्रिकेट एकेडमी के जरिए भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। हार्दिक पांड्या के एक फैसले ने आईपीएल 2026 में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही मैच में शार्दुल ठाकुर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा गया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उनसे ना बल्लेबाजी कराई गई और ना ही गेंदबाजी, यानी कि वो पूरे मैच में सिर्फ मैदान पर मौजूद रहे लेकिन कोई योगदान नहीं दे पाए। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इस फैसले को लेकर फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों ही सवाल उठा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का खराब प्रदर्शन मुंबई इंडियंस की हार की बड़ी वजह बन गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 54 रन खर्च किए हैं और एक भी विकेट नहीं ले पाए। आईपीएल 2026 में अब तक उनका प्रदर्शन फीका रहा, जहां वे सिर्फ 2 विकेट ही हासिल कर सके हैं। 243 रन जैसे बड़े स्कोर को भी टीम डिफेंड नहीं कर पाई है, जिसे गेंदबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज का ये इस तरह से महंगा साबित होना टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
स्टीव स्मिथ ने पटक दिया है बैट और चिल्लाए हैं जोरों से। स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देखकर दर्शकों के उड़ गए हैं होश। स्मिथ ने पीएसएल मैच में अपनी खराब शॉट के कारण वो आउट होने से नाराज दिखे। वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने अपना आपा ही खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटक दिया। 7 दिन पहले जिस स्टीव स्मिथ ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 106 रनों की शानदार पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थी, आज उसी टीम के खिलाफ उनकी एक छोटी सी चूक मुल्तान सुल्तान्स पर भारी पड़ गई है। मात्र 7 रन होकर पेविलियन लौटने का दुख स्मिथ बर्दाश्त नहीं कर सके। वैभव सूर्यवंशी पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने आरोप लगाया कि ये 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज बैट की पावर बढ़ाने के लिए उसमें एआई चिप का इस्तेमाल करता है। जैसे ही ये दावा सामने आया, इंटरनेट पर बवाल मच गया है। यहाँ तक कि खुद वैभव सूर्यवंशी ने भी इसका जवाब दिया है कि भगवान ने उनके बैट में पहले से ही एआई चिप लगा कर दी है। वही आइसलैंड क्रिकेट के सोशल मीडिया अकाउंट ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है। आइसलैंड क्रिकेट का एक्स अकाउंट अक्सर ऐसे ही पोस्ट करता रहता है। उससे हालिया पोस्ट में उस पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को ट्रोल किया गया है जिसने वैभव सूर्यवंशी के बैट में एआई चिप लगे होने का दावा किया था। ड्रेसिंग रूम में वैम्पिंग, पंजाब किंग्स के खिलाफ खुल गए हैं। मुकाबले के दौरान ही रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर वैम्पिंग करते हुए देखा गया था और अब सवाल ये उठ रहा है कि इस मामले में राजस्थान के कप्तान को जेल होगी या फिर उन पर बैन लगेगा। भारत में 2019 से ही ई सिगरेट बैन है। वही एक्ट 2019 के तहत भारत में ई सिगरेट रखना या फिर बेचना, इसका उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके लिए भारतीय कानून में सजा का प्रावधान है। पहली बार भी उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। बार बार अपराध करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। करण और तेजा को जिंदगी की नई शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं मिल रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। ये वीडियो लाफ्टर शेफ्स 3 के सेट का है जिसमें क्रू मेंबर्स को एक बड़ा बैनर पकड़े हुए देखा गया और इस बैनर पर लिखा था कि करण और तेजा को जिंदगी की नई शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं। मशहूर यूट्यूबर लाखन अर्जुन रावत और नीतू बिष्ट के घर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुक कई महीनों से किचन में थूकता था जिससे सबकी सेहत खराब होने लगी थी। हाल ही में सामने आई व्लॉग में नीतू बिष्ट ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि उनका कुक खाना बनाते समय किचन की सिंक में थूकता था। वो गुटखा खाकर सिंक में थूकता था जिससे छींटे बर्तनों और खाने तक पहुंच जाते थे। ये सब करीब 5 महीने से चल रहा था और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। मोहनलाल की दृश्यम 3 का टीजर रिलीज होते ही चर्चा तेज हो गई है। वही मलयालम वर्जन 21 मई को रिलीज होगी जिससे अजय देवगन की हिंदी दृश्यम 3 को बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछली फिल्मों की बात करें तो मोहनलाल की दृश्यम 2 OTT पर हिट रही, जबकि अजय की दृश्यम 2 ने थिएटर में 240 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। और अब सवाल यही है कि इस बार कमाई की बाजी कौन मारेगा। कमर मटकाने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कहा है शिल्पा शेट्टी ने। शिल्पा शेट्टी ने डांस डे पर शेयर किया मजेदार वीडियो। शिल्पा शेट्टी ने इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आ रही है। वीडियो में एक सवाल दिखाया गया है कि उम्र बढ़ रही है, कब तक ऐसे मटकती रहोगी। इस पर शिल्पा ने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया, मटकूंगी, जब तक मन करेगा तब तक मटकूंगी। वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मटकने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु 30 अप्रैल यानी कि आज अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खास मौके पर एक्टर ने बिपाशा को बेहद ही रोमांटिक अंदाज में एनिवर्सरी विश किया है। करण ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया। करण सिंह ग्रोवर ने कैप्शन में लिखा, तुम ही थी, तुम ही हो, हमेशा मेरी सब कुछ रहोगी। तुम मेरी हर धड़कन हो, मेरी हर सांस हो, मेरी ताकत हो, मेरी एंजल हो, तुम ही वजह हो, तुम ही मेरे अस्तित्व का मायने हो। 76 की उम्र में नाना पाटेकर का फिटनेस देख हैरान हो गए हैं फैंस। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिससे वो 76 की उम्र में भी आसानी से वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस को चौंका दिया है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी ऊर्जा और फिटनेस कई लोगों को इंस्पायर कर रही है। हाल ही में फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर अतुल कसवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नाना पाटेकर ट्राइसेप डिप्स करते हुए नजर आ रहे हैं।